मिलेगी कि तमाम ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे जिसके अंदर दोनों टर्म का स्क्वायर और दोनों टर्म का क्यूब भी बनता हो। आप देख सकते हैं कि हमने जो बुक से क्वेश्चन ये सिलेक्ट किया है, जो कि नंबर आपको बता रहे हैं कि ये 4.5 का थर्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर दोनों टर्म का स्क्वायर बनने की भी सलाहियत है और दोनों टर्म का क्यूब बनने की भी सलाहियत है। अब बात इस तरह से कि अगर बीच में प्लस साइन हो तो हम इसे टाइप नंबर 3 कह रहे हैं और इसमें क्या होगा कि स्क्वायर और क्यूब बनने की सलाहियत होने के बावजूद यहाँ पे सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद मुकम्मल नहीं हो पाएगा, जिसकी बुनियाद पे याद रखें कि जब हम आपको इसकी टाइप नंबर 4 करवाएंगे तो दोनों टर्म का स्क्वायर और दोनों टर्म का क्यूब बनेगा। वो स्क्वायर से भी हो सकता है और क्यूब से भी हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर से कतई तौर पे नहीं हो सकता। इसे हमें क्यूब के फॉर्मूले से करना होगा, जैसे कि आपके सामने हमने करके रखा हुआ है। तो हमने ये बात ध्यान में अच्छी तरह से बैठानी है कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि जिसमें दोनों टर्म का स्क्वायर क्यूब दोनों बन रहा है, अगर बीच में प्लस है तो हमें क्यूब का ही फॉर्मूला लगाना है, क्यूब का। ठीक है, ध्यान में बिठा लें बात। तो अब हमने इन दोनों टर्म में ब्रैकेट के ऊपर क्यूब के फॉर्मूले के लिहाज से क्यूब लिया और x की पावर 6 है तो x स्क्वायर बन गया और इसी तरह यहाँ पे 1 है तो 1 का आप स्क्वायर क्यूब जो चाहे आप ले लें। इसके बाद हमें फॉर्मूला लिख के बताना है जो कि इसमें यूज हो रहा है। फिर यहाँ पे a जो है वो x स्क्वायर के बराबर आया, b जो है वो 1 के इक्वल आया और इस प्रोडक्ट फॉर्म में हमने a और b की जगह फॉर्मूले को परफॉर्म कर दिया और यहाँ पे a की जगह x स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह करली ब्रैकेट के अंदर a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 1 और यहाँ पे a b की जगह x स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हमें शुबा पड़ता है कि हम यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें कि जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए इन दोनों की पावर जो है एक तो 4 होनी चाहिए। यहाँ पर कोई वेरिएबल्स नहीं है लेकिन कांस्टेंट है तो x की पावर 4 होनी चाहिए और हमारे फॉर्मूले के अंदर जहाँ 2ab आ रहा है वहाँ वैल्यू रखने के बाद हमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये चेक करना है कि अगर उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो आगे चलेगा, नहीं तो ज्यादातर ये इसी तरह से ही रहता है। और यहाँ पे x की पावर 4 होता फिर भी ये जरूरी नहीं था, ये फॉर्मूला आगे परफॉर्म होता। जबकि बीच में माइनस हो तो यकीनी तौर पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लाजमी तौर पे अप्लाई हो जाता है। और दूसरी बात यह कि कर्ली ब्रैकेट में कभी भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं रहता, आपने इन ब्रैकेट्स को खत्म करना है। जब तक खत्म नहीं करेंगे वो आपका आंसर नहीं कहलाएगा। तो 2 से 2 पावर मल्टीप्लाई हुई जो कि 4 हो गई। इसी तरह इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद प्लस 1 हो गया। तो अब ये आंसर आ चुका है, लेकिन आपकी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम दिए हैं, जबकि इससे पहले जो बुक थी उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन थे। कुछ हम अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। बुक में तो इतने क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, लेकिन ये बात नोट कर लें कि आपकी जो पास्ट हिस्ट्री रही है इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें, उम्मीद है कि आप इस प्रैक्टिस के बाद इसमें अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे। तो अब बारी है नंबर 4 की, कमांड हासिल कर लेंगे। तो अब बारी है नंबर 4। 2 टर्म्स की टाइप नंबर 4 आपके सामने आ चुकी है और इसमें भी दोनों टर्म का स्क्वायर और दोनों टर्म का क्यूब बनने की सलाहियत है, लेकिन अगर बीच में साइन नेगेटिव है तो हम इसे टाइप नंबर 4 कहेंगे। और टाइप नंबर 4 के बाद हमारे पास सिचुएशन इस तरह से आएगी कि हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से इसका स्टार्ट करें तो निस्बतन काफी मुश्किल होता है और हमारी टेक्निक के मुताबिक में उसमें आपको 3 टर्म्स का भी आना जरूरी है। तो ज्यादा आसान काम हमें सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन अपने याददाश्त अपने नॉलेज के लिहाज से याद रखें
कि इसमें दोनों फार्मूले लग जाते हैं, जबकि टाइप नंबर 3 के जो क्वेश्चन होते हैं जहां बीच में प्लस दिया होता है वहां पे सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे क्वेश्चन निस्बतन थोड़ा सा लेंथी होगा और हमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए इन दोनों का स्क्वायर लेना है और स्क्वायर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर ए क्यूब और बी क्यूब आ जाएंगे। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। फोर्स करें अगर यहाँ 64 लिखा होता तो स्क्वायर लेते तो यहाँ पे 8 हमें 64 का, चूंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 लेना पड़ता। लेकिन चूंकि ये बुक का क्वेश्चन है और इसीलिए मैं बुक के क्वेश्चन का हमेशा जो है मेरी कोशिश होती है मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन समझाऊं। मेरी प्लेलिस्ट में भी मेजोरिटी 9th क्लास 10th क्लास 9th क्लास में अलबत्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बुक के क्वेश्चन करवाऊँ, क्योंकि नई बुक है और बहुत से बच्चे बुक से क्वेश्चंस करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, बेहतर समझते हैं। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस वो होते हैं जो टीचर अपने एक्सपीरियंस से करवाएं, क्योंकि उसमें 6-7 क्वेश्चन सारे मिक्स होके क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इससे पहले भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन बाज़ बच्चे बुक के ही क्वेश्चन करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, इसीलिए इस बार आपको बुक के क्वेश्चन करवा रहे हैं। लेकिन इन बुक के क्वेश्चन से मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आप पूरे ऐसे क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं समझेंगे जिसमें आपको कमांड हो तो उसके बाद ही आप इसमें बेहतर कर सकेंगे। इस सिलसिले में जैसे ही आप पूरे फैक्टराइजेशन को समझें, अपने कमेंट्स करें, जो अच्छे बच्चों की अच्छे कमेंट्स होंगे उसके मुताबिक हम इसके बाद कोई ऐसी वीडियोस बना देंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे दोनों टर्म का स्क्वायर ले लिया और ए क्यूब बी क्यूब ब्रैकेट के अंदर आ गया और कांस्टेंट का बता दिया, अगर होगा तो उसका भी लेंगे, स्क्वायर लेना है। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे कि बार बार अप्लाई हो रहा है हमने कर दिया और यहाँ ए हमारे पास जो है ए क्यूब और बी जो है बी क्यूब के बराबर आ चुका है। अब ये यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे आया और ए प्लस बी की जगह ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया। अब सिलसिला ये है कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं और अगर यहाँ पे फॉर्मूले के बजाय कोई कांस्टेंट नंबर आते हैं तो हमें फिर उस सूरत में या इस सूरत में भी आपको इसका कर्ली ब्रैकेट बना के दोनों के क्यूब दिखाने हैं, क्योंकि दोनों के क्यूब बन रहे हैं। और क्यूब वाले क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आते हैं, जैसे हमारे वो टाइप का हिस्सा नहीं है, वो यहाँ से ही कवर हो जाएंगे। फर्स्ट करें अगर दो टर्म में दोनों का क्यूब आ रहा है तो ये क्वेश्चन उसके मुताबिक होगा और दोनों टर्म का क्यूब आ रहा है बीच में प्लस है तो वो क्वेश्चन ऐसे होंगे और वो वेरी वेरी सिंपल होते हैं। ये बड़े क्वेश्चन हैं। अगर आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाए दोनों टर्म का क्यूब आ रहा है माइनस में या प्लस में है तो दोनों का क्यूब लेते हुए जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिल्कुल उसी तरीके से आपने सिंपल यहाँ से जो प्रोसेस चल रहा है वही आपने चलाना होगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला लिखने के बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हिसाब से हमने एक साथ फॉर्मूला लिखा है। अगर प्लस के लिहाज से देखेंगे तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिहाज से देखें तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए अब क्या है, जाहिर सी बात है अभी तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आई, ए के इक्वल है और इसी तरह बी के इक्वल है। तो हमने फॉर्मूले को बिल्कुल उसी के लिहाज से अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हमने ये दो ब्रैकेट उतारे और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किया। इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हमने ये फॉर्मूला परफॉर्म किया। याद रखें कि बड़े ब्रैकेट में कभी भी छोटा ब्रैकेट नहीं रहता और इस लिहाज से हमने ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे भी बड़े ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है। इसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स